केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष बने थे, तब उनसे ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि उनको एक वादा किया गया था या उनको बताया गया था कि अगर बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी इसमें इस चुनाव में जीतती है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे। उस वक़्त प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अगर आप किसी भी नेता को ये आप आश्वासन दे दें कि अगर पार्टी जीतती है, पार्टी की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे और उसके बाद जब पार्टी जीत जाए, प्रचंड बहुमत उसको मिल जाए और शपथ के समय उस व्यक्ति को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये धोखा? क्या ये छल था? तो छल तो हुआ है। कहीं न कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसको भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो पार्टी ओबीसी की राजनीति कर रही हो और ओबीसी के दम पर, पिछड़ों के दम पर, अति पिछड़ों के दम पर वो सत्ता में आए और उसका चेहरा केशव प्रसाद मौर्य हो और आखिरी मोमेंट में, ऐन वक़्त पर, मैं ये कहूँगा कि शपथ से चंद घंटे पहले एकदम से अगर योगी आदित्यनाथ आ जाएं और सारे विधायकों से कहा जाए कि आपको योगी आदित्यनाथ को पार्टी के सदन के नेता के रूप में चुनना है, मुख्यमंत्री के रूप में चुनना है, तो आप सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य के दिल पर क्या गुजरी होगी। तो यही मुझे लगता है कि एक टीस है और ये दर्द है उनका, जो पिछले 4.5 साल से हम बार-बार देखते हैं और ज़ाहिर तौर पे उनको लगता है कि चलो भाई ठीक है, ये 5 साल हमने काट लिए, ये किसी तरह से हमने गुज़ार लिए, लेकिन 2022 में अगर पार्टी फिर से चुनाव जीतती है, दोबारा जीतती है, तो फिर कहीं योगी जी को आगे ना कर दिया जाए। तो ये जो एक द्वंद है, अगर आप केशव प्रसाद मौर्य को एक इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखेंगे जिसके साथ पार्टी के नेतृत्व ने वादा किया कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। और ये एक बहुत जायज़ है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें, तो योगी आदित्यनाथ भी कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता नहीं थे, कोई बहुत अनुभवी राजनेता नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में मंत्री नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी योगी आदित्यनाथ थे। उसके बाद जब मोदी जी की 2014 में सरकार बनी, तो भी योगी आदित्यनाथ सांसद थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। तो जिस व्यक्ति को केंद्र में मौका नहीं दिया गया, राज्य मंत्री नहीं बनाया गया, उसको जब अचानक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बिना किसी अनुभव के, बिना किसी पास्ट एक्सपीरियंस के, उन्होंने किसी भी शासन से जुड़ा कोई भी पद संभाला नहीं, तो केशव प्रसाद मौर्य का ये जो रुख है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई जानबूझ के कर रहे हैं। ये कहते नहीं, बट नेचुरल, एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी है, बहुत स्वाभाविक विरोध है। आप अपने को नीता जी सोचिए, अगर आप उस जगह होती, आपसे कोई वादा करे कि साहब आपको हम चैनल हेड बना देंगे, अगर ये चैनल जो है इसकी फिनेंसेस हो जाते हैं, ये ब्रेक इवन पे आ जाता है, इसकी टीआरपी अच्छी हो जाती, और एकदम से देखा जाए कि साहब किसी योगी आदित्यनाथ टाइप के आदमी को चैनल का हेड बना दिया जाए, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो केशव प्रसाद मौर्य का गुस्सा, उनकी प्रतिक्रिया एकदम स्वाभाविक है। हाँ, ये जरूर है कि इस दोनों के झगड़े में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के झगड़े में, पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी का जो काडर है, वो एक बहुत असमंजस की स्थिति से गुजर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं कोई सलाह तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, तो अगर आप प्रदेश अध्यक्ष उनको बने रहने देते कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष होते, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते,
तो भी हो सकता है कि इस तरह का द्वंद्व ना होता। लेकिन आपने उनको उप मुख्यमंत्री, आप सरकार में भी लाए, नंबर 2 की पोजीशन पर भी लाए उनको, सत्ता में, सरकार में, लेकिन आपने उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का हाल जानने की कोशिश नहीं करी। और एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अच्छी तरह से उसका हमें प्रदर्शन नहीं दिखता है, हमको लगता है कि जो भी मैनिफेस्टो में वायदे किए गए थे वो योगी सरकार में पूरे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में जब कप्तान अच्छा प्रदर्शन ना कर रहा, अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो रोहित शर्मा का या किसी दूसरे प्लेयर का हक बनता है चुनौती देने का। तो केशव प्रसाद मौर्य 2 चीजें समझते हैं। एक, कि वो कहीं से कमतर नहीं है, जहां तक उनके प्रदर्शन की बात है, जहां तक उनकी सत्यनिष्ठा की बात है, पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, संघ के प्रति, विश्व हिंदू परिषद के प्रति, मंदिर के प्रति उनकी निष्ठा आस्था में कोई कमी नहीं, नंबर 1। और दूसरा, वो ये जानते हैं कि वो अति पिछड़े पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा बन गए। अगर योगी आदित्यनाथ मठ की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजपूत राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठाकुरों के एक चेहरा बन के उभरे हैं, मठ का चेहरा बन के उभरे हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा, हमको ये बात माननी होगी कि केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी का बड़ा चेहरा बन गए हैं पिछले 4.5 साल में। तो ये जो कश्मकश है, इसके पीछे यही सोच है। और केशव प्रसाद मौर्य को आप इस पूरी गणित में आप उनको कम करके मत आंकिए, आप उनको छोटा समझ के मत आंकिए। पूरी तरह से वो चुनौती दे रहे हैं और मौके के इंतजार में। और सबसे बड़ी बात जो केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में जाती है, ओबीसी के अलावा, संघ परिवार से होने के अलावा, वो ये है कि वो सबको लेकर चलते हैं। अगर आज सदन में भाजपा के विधायकों की बैठक करा के चुनाव कराया जाए, सीक्रेट बैलेट, तो हो सकता है जमानत जब्त करवा देंगे योगी जी की। क्योंकि जितने भी भाजपा के विधायक हैं, 100-150 जितने भी आप कह लीजिए, किसी का काम, चाहे पीडब्ल्यूडी को में किसी को काम देना हो, किसी को ठेका देना हो, किसी को पट्टा देना हो, वो हमेशा, केशव प्रसाद मौर्य हमेशा दूसरों का सहयोग करते हैं। और पार्टी के भीतर उनकी मान्यता ज्यादा है। योगी जी के साथ 10 विधायक नहीं दिखते। तो ये भी एक कारण है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि अगर ऊपर से पैगाम ना आया दिल्ली से, और अगर वोटिंग हो गई, अगर सीधे कहा विधायकों से कि अपना नेता चुनिए, तो आप मान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।